और कुछ पकौड़ियाँ डली हुई छोटी छोटी सी। इन्हें प्याज डलवाई है भाई ने। इस बाइक को और इंडिया कैसे हुआ, ये थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लगता रहेगा इस चीज़ का। देखा तो भैया चश्मा ही नहीं अपने पे। तो इधर रहता था जब भी इधर की थी। टॉप पर बैटिंग मार्केट है तो पानी गिरने पर झटका लगता है। मेरा जो साइड वाला स्लिंग बैग था वो मेरे को समझ नहीं आने आ रहा, मैंने काम मिस कर दिया। लो वही देख लो पहला लुक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज अभी मैं हूँ बीकानेर में और डेट है 9 नवंबर और अभी मैं निकल रहा हूँ जैसलमेर के लिए। उसके बीच में एक जगह और रुकूँगा। तो सामान वामान पैक कर दिया मैंने, जितना भी अपना सामान था सब थोड़ा सा मैसेज हो रहा था। रात को मैं सो गया था, रात को मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी उठ के किया है। निकलने का सोचा था 8 बजे तक, बट आई थिंक अभी 9 बज रही है और निकलते निकलते लेट तो ही है भाई। अभी सामान फटाफट नीचे ले जाकर ये बाइक पे लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी निकलता हूँ। ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके, लगभग 9:30 बजे तक अपन निकल जाए, जिससे कि आगे का सब सही रहे। क्योंकि लंबा रूट है थोड़ा सा, लगभग 320 किलोमीटर कुछ का रूट है बीकानेर से जैसलमेर का, जिसके बीच में मुझको लगभग हाफ वे मिड वे में रुकना भी एक बार थोड़ी देर के लिए। प्रॉपर्टी का नाम है कैलाश हवेली, ये बीकानेर में पड़ता है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, देखा ही आपने, खाना और सब कुछ काफ़ी सही है। और यहाँ पर बैंकेट हॉल भी है, कोई फंक्शन करना हो तो उसके लिए भी हॉल बना हुआ है। तो कैलाश हवेली के नाम से है, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। अगर आपको है मन कभी इस साइड आ रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा ही हो गया, ये बस मैंने अपना लैपटॉप बैग जो है वो नीचे रविंदर भाई को दिया था अपने रूम में रखने के लिए, उनके रूम में रखने के लिए, क्योंकि मेरे इसकी रूम की चाबी नहीं मिल रही थी। तो अब वो बाहर गए थे, घर पे कोई है नहीं इनके रूम पे, तो मैं वेट कर रहा हूँ बस उसके लिए। ऐसे ही जैसे ही वो आता है तो फिर बस थोड़ा सा सामान पैक करना है, उसके बाद में मतलब लोड करना है और फिर निकलते हैं। थोड़ा बहुत बचा कुछ जो भी है सभी मैं लेकर जा रहा हूँ। ME हाँ यही है। YouTube पे भी यही है। अभी तो घूम रहा हूँ ना, तो अभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, अब आराम से बनाएंगे फिर। तो यार देखो, बीकानेर आया और यहाँ पे कचौरी नहीं गई। मतलब राजस्थान में कोई भी जगह जाओ वहाँ पर की कचौरी समोसे फेमस होते हैं। कल भी अपने ढूंढी, मिली नहीं। अब आज मुझे एक राजू भाई हैं जिनका मैंने बताया था, जिनने मेरे को जगह रिकमेंड करी थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर खाते हुए निकलना इसकी अच्छी है। तो थोड़ा सा कुछ खाते हैं, एक कचौरी वचौरी, और फिर निकलते हैं यहाँ से अपन। दही के साथ तो मैंने चम्मच मांगी, तो बोला चम्मच नहीं है, हाथ से ही खाते हैं। तो इसको अपन को हाथ से ही खाना पड़ेगा। कुछ है जिसके अंदर एक कचौरी है और कुछ पकौड़ियाँ डली हुई छोटी छोटी सी, और साथ में दही डाला था इन्होंने पहले, बस मेरे बाद में चटनी भी डलवा दी। अब सही लग रही है, टेस्ट तो अच्छा है। दाल की कचौरी है ये, कितने रुपए की है पता नहीं, बताता हूँ। हाँ तो भाई अभी कचौरी तो खाली, अब निकल गए। और कचौरी का टेस्ट अगर मैं समझाऊँ आपको तो कचौरी का एक्चुअल में टेस्ट तो बहुत अच्छा था। उसके साथ में जो ब्रांड बना हुआ था ना, उन्होंने जो पकौड़ी कचौरी, उसमें जो दही डाल रखा था, दही भी कुछ मसाले वाली थी, और जो उनकी चटनी वटनी थी, वो मिला करके खाने का टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा था। मतलब सही में बताऊँ तो वन ऑफ द बेस्ट कचौरीज आई हैव हैड।
मेरे ख्याल से जो अपन कल ट्राई कर रहे थे ना, ख्याल से भी क्या मेरे को जब पता लगा कि जो अपन कल ट्राई कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे बाबा कचौरी वाला, वो भी यही चीज़ बना के देता है। और इसका और उसका टेस्ट लगभग बोलते हैं कि सबसे टॉप पे चलता है। बाकी बीकानेर में ये वाली कचौरी बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक सब लोग कॉपी करने लगते हैं। सबसे बेस्ट अगर आपको खानी है तो आप बाबा कचौरी पे चले जाओ, नहीं तो ये वाला है लक्ष्मण, अरे वे साले, लक्ष्मण कचौरी वाला, इस पे भी जा सकते हो। समोसे, कचौरी, वड़ा वड़ा, 2-3 चीज़ें उन पे। तो अभी अपन आ गए हाईवे पे और अभी लगभग 30 किलोमीटर अपन को चलना है। 30 किलोमीटर पे एक अपन को भाई मिलेंगे, और जिन्होंने मेरे को ये जगह रिकमेंड करी थी खाने के लिए, और भी कुछ जगह उन्होंने कल जहाँ अपन गए थे घूमने में, जो वो बर्ड पास सेंचुरी वाला था यार, तो वो भी उन्होंने रिकमेंड किया था, वो मेरे को पता नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थे बीकानेर में। वो अभी आगे जो अपन को पेट्रोल पंप पे वहाँ मिलेंगे, वहाँ वो कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी अपन वहीं पर ही जाएंगे। अपन को पेट्रोल वैसे भी डलवाना ही है यार, बाइक फ्यूल बहुत ले रही है, तो पेट्रोल डलाना है वहीं से डलाएंगे। पर सही में माइलेज बाइक का यार समझ नहीं आ रहा है। मतलब पहले तो ये 45 तक का माइलेज तो दे देती थी, और नहीं तो कम से कम करके भी 40, 38, 40 तक तो दे देती थी। बट अभी जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है इसका माइलेज ये मतलब 30 के अराउंड आ रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरा फ्यूल का खर्चा जो मैंने सोचा था वो लगभग 1/4 और बढ़ जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। लगभग अपन को सीधा 28 किलोमीटर चलना है। तो दही है, दही में प्याज डलवाई है भाई ने। मैंने शायद बताया नहीं पहले, मतलब मैं यहाँ पर किससे मिलने आया था, तो ये है राजू भाई। ये इन्होंने भी कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रखा है, और इन्होंने मुझको काफ़ी सारी जगह भी सजेस्ट करी थे, वे आगे का भी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, मुझको बता रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं। और अभी क्या पेट्रोल पंप चला रहा कहते हैं? हाँ, पेट्रोल पंप चलेगा कोटियाल से थोड़ा सा 20 किलोमीटर का होगा। अच्छा, क्या नाम है जगह? कोलायल से कितना? हाँ, कोलायल से 8 किलोमीटर है। कोलायल से 8 किलोमीटर पहले। थोड़ा आप देख रहे हैं आगे का, कुछ बता रहे हैं, भाई ने भी कर रखी वही सारी चीज़ें हैं, तो वो बता रहे हैं कि कहाँ पर और क्या किया जा सकता है। छाछ में प्याज डाल करके पी रहे हैं, और पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मैं। छाछ तो बहुत पिए, पर छाछ के अंदर प्याज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, आगे ज़रूर मिलेंगे फिर कभी। हाँ तो यार मिल लिए राजू भाई से, और काफ़ी देर तक गप्पे बातें भी हो गई हमारी, मतलब काफ़ी ही देर तक हो गई, अराउंड 1 घंटे के आसपास हम बैठे। राजू भाई ने भी कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रखा है, और भी कुछ जगह उन्होंने कर रखी है, तो उनको काफ़ी अच्छा, मतलब बीकानेर के ही हैं वो, उन्होंने राजस्थान पूरा घूम रखा है। मुझे काउ सर्फिंग के थ्रू मिले थे ये, मतलब उन्होंने जो कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रखा है वो उन्होंने स्प्लेंडर पे कर रखा है, वो भी 2017। मतलब सोच सकते हो कि प्री कोविड चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, और स्प्लेंडर पे स्पेशली, तो फिर भी उन्होंने करा लद्दाख कश्मीर A to Z पूरा, जो सेंट्रल लाइन चलती है उससे, तो करने के ऊपर है यार। तो मेरे को भी निकलने से पहले बहुत बोल रहे थे कि भाई इस बाइक को ऑल इंडिया कैसे होगा, ये इस बाइक पे एक्सपल्स पे। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक है 120 पे चलोगे, 110 120 पे चल लोगे बड़ी बाइक पे, इसमें आप 90-100 पे चल लोगे, उससे ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैपेबल ये भी हैं, कैपेबल वो भी हैं, और कोई दिक्कत अगर इस बाइक में आ रही है तो वो किसी में भी आ सकती है। तो काफ़ी सारी अच्छी जगह बताई उन्होंने, जो कि अभी अपन आगे वाले दिनों में जाने वाले हैं। अभी बस आज का थोड़ा सा सब थोड़ा डीले से ही चल रहा है, जैसे कि अभी टाइम अराउंड 12:15 हो गई है। पर अभी सबसे पहले अपन कोलाया जा रहे हैं। कोलाया एक पुश करके तेरे ही घाट वाला एक लेक है, वहाँ पर कोई धाम है जहाँ के मान्यता ज़्यादातर बंगाली लोगों की होती है। मतलब वहाँ ज़्यादा रुकूंगा नहीं, बस ऐसे एक थोड़ा से अंदर जाके हल्का सा डी रूट है, तो एक बार वो भी कवर कर लेंगे।
यहाँ पर एक ये माइनिंग बहुत होती है, जो पिंक कलर की सैंड होती है एक तरह की, उसकी माइनिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। तो अभी अपन बस गोलायत के अंदर पहुँचने वाले हैं। उधर ही एक लेक है, उसके सराउंडिंग एक चक्कर काटेंगे और सीधा वापस बाहर निकल जाएंगे। तो अगर कोई बंगाल से देख रहा हो मुझको बताना कमेंट करके कि सही में यहाँ का कुछ है, तो आपको पता है कुछ मानता है यहाँ की ऐसी। तो ये है भाई वो लेक, और उधर एक गुरुद्वारा है सामने की साइड, वो वहाँ पर घाट है। फ़ोन पे दिखाता हूँ एक बार करके। तो ये कुछ लेक है, इधर सामने कोई सब लोटस है, कमल के फूल तो नहीं दिख रहा है, अभी सीजन नहीं हुआ, ऐसा कुछ है। वहाँ पर बोट चल रही है, उधर कोई मंदिर सा है। तो मैंने जो अपना एक्चुअल हाईवे है जैसलमेर वाला, वो छोड़ करके एक दूसरा रूट ले लिया है, और मैं जा रहा हूँ किचन, जहाँ पर अरेबियन सी से एक पक्षी होता है जो कि यहाँ पर आता है इस मौसम में, और वो अरेबियन सी, अरेबियन डेजर्ट वाला जो एरिया है, उसके बाद में सीधा यहीं पर ही मिलता है बस। तो उसके अलावा फिर अपन जाएंगे फलोड़ी। फलोड़ी में है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट भी नहीं, उसको बिगेस्ट सिटी ऑफ सट्टा कहते हैं। सट्टा मार्केट, सट्टा आपको पता है ना, मतलब जो बैटिंग होती है। तो मुझको भी पता नहीं है, मुझको बस कल कुछ लोग मिले थे बीकानेर में, वहीं के फलोड़ी के। तो उन लोगों ने मुझको बताया कि यहाँ ऐसा कुछ है, आप आओ आपको घुमाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब वो भी अपन जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। बस बात ये कि अब जो मैंने अंदर वाला रूट किया है ना, ये लगभग 40-45 मिनट ज़्यादा बड़ा है, और रोड मेरे ख्याल से लगभग ऐसी मिलेगी, जो कि मेरे को एक्चुअल में चाहिए ही थी कि मेरे को हाईवे से हट के अंदर से जाना था, जिससे थोड़ा थोड़ा अंदर का फील मिले। और रोडें सही बनी हुई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लगता रहेगा इस चीज़ का। अभी ये आपको दिखेगा रॉ राजस्थान एकदम। चलते रिकॉर्ड करते हैं कुछ भी, अगर खुद को रिकॉर्ड करना, सामने वाले को रिकॉर्ड करना, जगहों को रिकॉर्ड करना कुछ। ये वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि जो पुष्कर में ऊँटों का फेयर लगता है, इन ऊँटों की वैल्यू क्या होती है, कैमल्स की क्या वैल्यू होती है राजस्थान में। बाइकों से ज़्यादा लोग उस पर चलना प्रेफर करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पैसे नहीं होते इन पे, तो ये सोच लो कि ऊँट भी इतना सस्ता नहीं आता। वो बात उनको भी पता है, जितने में ऊँट आता है उतने में वो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर भी हैं, और फिर भी आपको बहुत सारे ऊँट और सब का भी दिखेगा। अभी तो अपन प्रॉपर तरह से वो डेजर्ट में आए भी नहीं है, और मैं कुछ जल्दबाजी में काट पीट करके फटाफट ऐसा नहीं दिखाऊंगा, आराम से सब दिखाऊंगा। सब देखते रहो आराम से। रास्ता अच्छा ही चल रहा था, बीच में एकदम से कच्चा रास्ता आने लग गया।
अब बस ये इस ख़राब रास्ते पे ही लेके जा रहा है, पता नहीं आगे जाके फिर से कहीं मिल रहा है वैसे रोड पे, पर अभी थोड़ी देर तो वही कच्चा रास्ता ही है। मेरे को रेत में चलानी आती मुझको, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात ये कि टायर का जो प्रेशर है वो मेरा रोड के हिसाब से हाई ज़्यादा हो रहा है। और ये तो एकदम रेगिस्तान जैसी जगह लिया है, रेगिस्तान तो क्या कह सकते हैं, बट हाँ इधर सैंड बहुत है। तो मैं सोच ही रहा था आज कि यार बार बार रोड हाईवे से चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ दिखता नहीं है ना, कुछ पता नहीं चल पाता हाईवे से यार कि क्या अंदर कैसा सब कुछ है, वो तो बार बार से निकल जाता है अंदर से। ऐसे कई जगह से जाने में उस सिटी का, उस जगह का एक्चुअल फील पता लगता है। अभी तक तो सब खाली खुली था, रोड भी ख़राब आ गई तो थोड़ी सी स्पीड भी अपने डाउन हो गई, बाकी अभी मैं आराम से 70-80 चला रहा था। अब मेरे को लग रहा है कच्चे रोड के हिसाब से टायर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है यार, क्या मुझे कम कर लेना चाहिए। बिल्कुल ही सैंड बीच में आ रही है रोड पे। वैसे जितना मैंने दिखाया था ना उतना ही खराब पैच था, फिर तो सही हो गया। लो वही आ गया ये मेन रोड से कनेक्ट करता हुआ। लेफ्ट में है फलोड़ी, जहाँ अपन को जाना है। सबसे पहला मतलब जो स्टॉप है अपना, देख लो भाई राजस्थान के रेगिस्तानों के बीच इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है ना, मैं क्या बताऊँ भाई। हवा इतनी चल रही, एक तो वैसे ही ऐसा पता नहीं चल रहा। मैं वहाँ रुका था उसी से पता लग रहा था कि मतलब अभी 70 की स्पीड में उनको ऐसा लगा कि ना जाने पता नहीं मैं कितनी ही ज़्यादा 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, इतनी विंड ब्लास्ट लग रही है यार। एक ब्रेक लिया मैंने अभी जस्ट। कौन सा गाँव है भैया ये? नोखड़ा कोई गाँव है, वहाँ पर भी ब्रेक लिया छोटा सा। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, धूप बहुत तेज है, ऊपर से आज बहुत विंडी है तो धूल वूल भी बहुत उठ रही है। भैया से पूछा मैंने, हमें लगता रहता है क्या, तो भैया बोल रहे हैं नहीं आज कुछ थोड़ा ज़्यादा धूल वूल उठ रही है, हवा है। तो बस ये थोड़ा सा पीते हैं फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा नहीं, लगभग एक 1.5 घंटे के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा, तो बस पी के निकलते हैं। एक ही चीज़ कब से, मतलब जब से निकला हूँ ना ट्रिप से, जब से ही कुछ ना कुछ पंगे कर रही है वो, और वो है मेरा चश्मा। भाई मैं मेरे स्पेक्स फिर से, मैंने वहाँ भी जहाँ रुका था मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, मैंने उतारा, मैंने रखा और मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा वो कहाँ गया। मैं कितना आगे हो गया हूँ, लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आ गया मैं। और अब मेरे को लग रहा है कि यार आँखें मेरी हल्की हल्की सी भारी भारी क्यों हो रही है। देखा तो भैया चश्मा ही नहीं है अपने पे। वापस उल्टा जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ पर कुछ मिलता है तो ठीक है। अब बिना चश्मे के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, चश्मा वापस चल के पीछे देखना पड़ेगा यार। इतना काफ़ी आगे आ गया हूँ और मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं हो सकता कि मैंने ऊपर रखा हो, तब तो हो गिर भी गया होगा कहीं यार। ये यहाँ तो देख लिया यार, यहाँ तो नहीं मिल रहा जहाँ मैं रुका था। रोड पे धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं अगर कहीं दिखा रास्ते में। वैसे तो इतनी गाड़ियाँ चल रही है, अगर रोड पे गिरा होगा जब तो कोई चांस नहीं। इतनी देर में उठाया तो किसी नहीं होगा। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, मैं इसमें देख रहा था कि यहाँ पर था कि नहीं था। जब बैठा, जब गिरा तो नहीं कुछ, पर कैमरा ही नहीं चल रहा भैया, चल ही नहीं रहा कैमरा तो। चलो यार अब देखते हैं यार, आगे निकलता हूँ। ये सब भी होता है ट्रिप पर, तुमको लगता है कि सब कुछ आसान है तो भाई ये भी होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आधा पौन घंटा मेरा गया इसी में, न चश्मे का नुकसान हुआ वो अलग, अब मेरी आगे की दिक्कत बड़ी वो अलग, टाइम वेस्ट हुआ अभी वो अलग। समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी थी ना, मैं उतरा, मैंने बाइक से हेलमेट उतारा, फिर मैंने चश्मा पहन लिया, फिर मैंने जब रिकॉर्डिंग करी लास्ट, अभी देखोगे ये वाली जो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर मैंने पहन रखा है। इसके बाद मैंने सिर्फ हेलमेट पहनने के लिए उसको उतारा था, और हेलमेट पहनने के लिए मैंने उसको अगर उतारा तो मैंने उसको ऐसा कहाँ रख दिया कि वो मैंने पहना ही नहीं, और पहना तो उसको वो कहीं गिरा तो ऐसा गिरा कि कहीं दिखा ही नहीं। चलो यार छोड़ो,
और बात ही कि वो ये चश्मा जो था ना, ये अच्छा चश्मा था, ये एंटी ग्लेयर, एंटी रिफ्लेक्टिव, ये सब था इसमें। से बस खुली रोड यही चलते जा रही है, बढ़िया रोड है, कोई खड्डे नहीं कुछ है। 95 के लगभग स्पीड में मैं चला रहा हूँ। आज की जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही है, नींद आ रही थी मुझको बहुत तेज़, तो मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था बस, जिसमें हाथ मुँह धोया मैंने थोड़े से। आधा घंटे में पहुँचूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब से तो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। अब तो ऐसा होता नहीं है, पता नहीं। हाँ तो यार, ये अपन आ गए, जिसके पीछे वाली साइड मेरे फलोड़ी है, और आगे की साइड अभी अपन जा रहे हैं किचन। तो मैं एक बार वहाँ पहुँचता हूँ, फिर पहुँच करके दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या है वहाँ पे। हाँ तो भाई, अपन आ गए अपनी जो डेस्टिनेशन थी। तो इस जगह का नाम है किचन। जैसे अपना किचन होता है ना, उसी में के बाद अगर आप एच लगाते हो तो वो किचन। जाके देखता हूँ मैं इसमें ओपन है क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये है कि खुरजा करके एक पक्षी होता है, अरेबियन सी में देखा जाता है। उसके बाद में वो यहीं पर ही आते हैं इस टाइम पर, इस मौसम में, और वो पूरे मतलब वर्ल्ड में 2 ही जगह दिखते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, मुझको कुछ नहीं दिख रहा ऐसा, वो बहुत बड़े से होते हैं। ये कुछ लेक्स ही है यहाँ पे, इस लेक में आते हैं वो पानी आनी पीने और सब। पूछते हैं किसी से क्या है। मेरे को किसी ने बोला अभी, जहाँ मैं मतलब राजू भाई ने बताया था, जहाँ भी मैं रुका था थोड़ी देर पहले वो पेट्रोल पंप पे, कि सुबह के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, सुबह के टाइम पे। तो अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं कुछ ऐसा करता कि मैं यहीं आसपास कहीं रुकता और फिर सुबह आके देखता। बट अब मैंने सोचा ऑन द वे दिख जाएंगे, तो अब देखते हैं, थोड़ी देर वेट करके अगर कोई दिखता है तो मैं बताता हूँ। आई थिंक वो तो उड़ रहा है, वो बड़ा सा, शायद वो वही है। भैया बैठे हैं यहाँ पर, भैया ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी यहाँ पर, जो खुर्जा बर्ड होती है। तो ये खुर्जे का इंग्लिश में नाम है डेमोसिल क्रेन करके बोलते हैं। कोई क्रेन कैटेगरी होती है, उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ होता है ये डेमोसिल। और ये सेंट्रल एशिया में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और नवंबर दिसंबर जो ठंड का टाइम होता है ना, पीक ठंड से पहले का, उस टाइम पर वो यहाँ पर आते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह मिलते हैं आपको, लगभग चाइना मंगोलिया का कुछ रीजन है वहाँ पर, और उसके बाद में इंडिया के अंदर मिलते हैं ये इस टाइम पर। मुझे तो अभी तक दिखे नहीं है, बट कुछ आवाज़ तो आ रही है, तो वो उसी की है। इसमें कुछ होता है कि इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ चीख करके बोलते हैं ये। तो सुबह के टाइम पर जब लोग यहाँ फीड करते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं, और उस टाइम पर वो उनकी आवाज़ जो होती है ना, वो बहुत एक साउंड बड़ा सा हैवी साउंड क्रिएट करती है। अभी तो है नहीं, भी तो बहुत खाली सा है, तो मेरे को दूर दिख रही है, पर अब मैं इसको कैप्चर कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे बैठी हुई है, मेरे फ़ोन में आ भी नहीं रहा इतना कैप्चर हो करके। तो ये एक तालाब है, इसकी इस तरफ ही जो किसी वॉल दिख रही है, उस तरफ एक तालाब और है। तो पहले उस साइड जाकर के देखते हैं, उस साइड दिख सकती है, क्योंकि है जो भी ना वो उस साइड दूर है। एक तो मैंने चश्मा नहीं पहन रखा, निकालता हूँ मेरा दूसरा चश्मा। बहुत सारी बैठी हुई हैं, पर एक बार पास उधर और चल के देखते हैं, हो सकता है पास से कुछ अच्छा दिख जाए। आलस वाला, नींद वाला हो रहा है, और ऐसा मन कर रहा है कि अभी एक जगह रेलवे क्रॉसिंग थी, वहाँ पर एक खाट लगी हुई थी, थोड़ी देर में वहाँ बैठा, मन कर रहा था वहीं सो जाऊँ थोड़ी सी देर। उधर भी बहुत सारी हैं, थोड़ा आगे जाता हूँ, फिर आवाज़ अच्छे से शायद सुनाई देगी। देखो दिख रही इतनी छोटी सी इतनी सारी बैठी हुई हैं, वो सब वही हैं, और इस तरफ भी बहुत सारी है। जैसे ही पास में जाएंगे तो उड़ जाएंगी। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं इधर।
सही है, साइज़ में तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी हैं। मैं तो बस इस हिसाब से आया था कि जो चीज़ मंगोलिया में और ऐसी जगह मिलती है उसके अलावा सिर्फ यहीं दिखती है, तो शायद उसको देखना सही है। बट एक बार तो देखना बनता ही है। तो ये देखो उड़ती हुई जा रही है। भाई अभी मौका लगा तो मंगोलिया जा कर के भी देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर भी यही देख लेंगे, हो सकता है यही वहाँ पर जा रही हो, मतलब एक्चुअल में यही होता है। पर सोचने की बात है ना, कितना दूर है भाई मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, और वहाँ से यहाँ तक ये लोग उड़ करके आते हैं सिर्फ। अब इसके पीछे क्या साइंस है वो तो मुझको नहीं पता, बट फिर भी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लोग पूरा राजस्थान घूम के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। मुझको भी नहीं पता था। मुझको बाय चांस बीकानेर में कल कुछ लोग मिल गए जो यहीं के लोकल थे, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। पर कौन से इंडिया से है? कहाँ से आए आप? कितने इंडिया है? कितने इंडिया? नहीं, कितने इंडिया हैं? इंडिया एक है। बहुत सारे इंडिया है। कितने इंडिया को जानता है अभी? इंडिया एक है। इंडिया तो एक ही है ना। ये कहाँ है यार? इंडिया, इसका क्या नाम है? किसका? आप कौन से कंट्री से आए? ब्लॉग बनाते हो ना आप? तभी मैं तो इसी कंट्री से हूँ। इंडिया से। कहाँ का लग रहा हूँ? हैं? इंडिया से लगता है। बस फिर। तो क्या नाम है? मेरा नाम सोमांश है। आपका क्या नाम है? लोकेश। लोकेश। आपका? मैं मोहित। मोहित। सही है भाई, हो गया ये। देख लिया अपन ने। बाहर निकला तो बच्चे मिल गए थे। भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, बोल रहे क्रिकेट खेलो। मैंने कहा भाई खेलते जरूर, अगर आगे नहीं जाना होता अभी तो। पर अभी अपन को भी लंबा रास्ता जाना है थोड़ा, और ज़्यादा लंबा नहीं है, 120 कुछ किलोमीटर यहाँ से जैसलमेर। बट वही है, 2.5-3 घंटे लगेंगे। उससे पहले भी एक दो जगह और कवर करनी है इधर। तो अभी आ गए अपन फलोड़ी में, और यहाँ पर लतियाल माता का टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है। मैं आया था तो मैंने कहा एक बार चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये सारी अंदर छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, उसमें से लेकर के जा रहा है। तो मुझको कह रहा था कि आप अकेले कैसे जाओगे, आप घूम जाओगे। मेरे को समझ में आ रहा हो क्यों कह रहा था, पर ठीक है, कहीं ना कहीं से अपन भी निकल ही जाते हैं। बट ऑलमोस्ट वी आर देयर। कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा। और एक कुत्ता अलग है। ये है वही मंदिर। ये है मंदिर, और पता नहीं कहाँ से घूमते घुमाते अंदर से लेके आया मेरे को। मुझे लगा थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ हो गए, बिल्कुल ही अंदर सिटी के अंदर है। तो वो आ रहे हैं अभी, फिर देखते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी मैं मंदिर जाता हूँ थोड़ा अंदर। बाइक के लिए पार्किंग अच्छी है यहाँ पे, तीन ही लगा रखे हैं। और कमर में मेरे फिर से दर्द स्टार्ट हो गया अभी, लोअर बैक में। टाइम हो रहा है 5, और यहाँ से निकलते निकलते लगभग 5:30। मंदिर से आया था, वो लोग आते हैं तब तक पता नहीं कितनी देर लगी उनको अभी। और शायद ही बोल रहे थे एक दो जगह और दिखाएंगे, तो वो भी अगर जाऊँगा आगे भी 3 घंटे का लगभग रास्ता है। रात में तो चलनी है बाइक। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस ट्रिप पे कि मैं रात को जितना कम से कम बाइक चला पाऊँ उतना रात को कम चलाऊँ। क्या नाम है इनका? सिद्धू जी गला, सिद्धू जी गला। ये लेके आए जो माँ को यहाँ पे लेके आए थे। और माँ को यहाँ पर आने की स्टोरी भी शायद पूरे वर्ल्ड में की ही है। हाँ ये उनका कुछ रथ यहाँ पर। रात यहाँ पे रुक गया था इस शहर में, ये इसमें रुक गया था, यहाँ पे रुका तो वहीं पे माता को स्थापित कर दिया। माता का ऊपर अभी नया मंदिर बना हुआ है। ये पेड़ था, और ये जो पेड़ है केड़ सांगरी का, जो सांगरी होती है ना, उस एक केड़ सांगरी सब्जी होती है जो राजस्थान में खाते हैं, उसकी सांगरी जो होता है उसका पेड़ है। और माता जी यहाँ पर जा रही थी, जो उनको बताया बीच, इनकी फ़ोटो दिखाई थी, जो स्टैचू था वो उनको लेके जा रहे थे। और माता जी ने कहा था कि जहाँ मेरी मूर्ति रुक जाएगी मुझे वहीं स्थापित कर देना, ऐसा करके। तो ये माता जी शहर का फलोदी फलवर्दी का, फिर फलवर्दी फलवर्दी गाँव। 565 साल पुराना है।
565 साल पुराना पेड़। जो माँ का रथ आया था ना, इधर अटका था, ये छेद है ना, रथ में आई थी माँ, तो इधर रथ अटका था, जब भी इधर रुकी थी। ये दोनों ये पूरा एक ही है। 565 साल एक ही पेड़ है पूरा वहाँ से मतलब। अखंड जोड़ सकती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ 565 साल से वहाँ अखंड शक्ति आ रही है। काजल नहीं निकलता है, केसर निकलता है, केसर ऊपर काला नहीं होता, ऑरेंज होता है। ये कुंभ के अंदर केसर लगाया ना, ऐसा केसर निकलता है, काजल नहीं निकलता है। सामने जोत जल रही है, 565 साल जली है, वो ऊपर करेगा ना, जोत ज्यादा काला होता है जैसे, लेकिन केसर है उधर पूरा काला, ऑरेंज पीले टाइप केसर हुआ है। है। अच्छा। कहाँ है वो जोत? तो ये बताया कि महिषासुर कोई राक्षस था, उनको वध करने वाले 108 देवियों का वो हुआ था, जिन्होंने चामुंडा माता थी, तो उनसे हो नहीं पा रहा था अकेले से, तो उन्होंने पूरे 108 अपने रूप धारण करे थे, बजाओं को निकाला था, तो वो उन माता का रिप्रेजेंटेशन है। और स्टोरी ये है कि उनको लेकर के वही स्टैचू में जो थे उनको लेकर के जा रहे थे, उनको ऐसा बोला गया था माता ने कि जहाँ पर रथ रुक जाएगा मेरा, वहीं पर मुझको स्थापित कर देना। और वो जो पेड़ है, वो उस पेड़ के वहाँ पर आकर के उनका जो चक्का है रथ का वो अटक गया था, तो फिर वो सबसे पहले यहीं पर वो मंदिर बना है। उससे पहले कोई गाँव वाँव नहीं था यहाँ पे, मतलब कोई शहर नहीं बसा हुआ था। चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये वही अपना यहाँ का मंदिर हो गया। मैं श्योर नहीं हूँ कि हम वहीं जा रहे हैं, पर मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली फलोड़ी पूरे इंडिया का सिटी वाइज टॉप पर बैटिंग मार्केट है। जो सट्टा लगता है ना, पूरा सट्टा बाज़ार है यहाँ पर। एक सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर कह सकते हो मुंबई में, बट मुंबई के बाद में फिर यहाँ पर होता है। तो अगर सिटी वाइज देखा जाए कि मुंबई तो थोड़ा अलग ही बड़ा हो गया, बट वैसे सिटी वाइज सबसे बड़ा यही है। एक बार देखने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, खुद से भी एक एक्सपीरियंस करने के लिए कि एक्चुअली में होता क्या है। तो ये था इंटरेस्टिंग आज का, बट मैं थोड़ा बहुत सब जगह लेट हो गया, उस चक्कर में इतना ज़्यादा मैं यहाँ टाइम दे पा रहा। बाकी मैंने सोचा था मैं आराम से 2 घंटे 2-2.5 घंटे देता और एक्सप्लोर करते अच्छे से। तो ये सट्टा बाज़ार है यहाँ का। आज संडे तो सब कुछ बंद है, बाकी यहाँ पर पूरा मार्केट लगता है, अंदर सब जगह सारी दुकानें खुल जाती हैं, भीड़ लगती है। तो भैया चलो अंकल से बात करते हैं, अंकल बताएंगे अच्छे से यहाँ की क्या हिस्ट्री और क्या अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो अंदर ही होता होगा ज़्यादातर। आजकल कंप्यूटर पे होता है सारा। कंप्यूटर पे है, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं है। ओपन है? ओपन है पर्चियों पे। पर्चियों पे आज भी पर्चियों पे चल रहा है? हाँ चलता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है फिलहाल। अभी पूरा बंद हुआ है, रविवार को डेड होता है। अच्छा, वैसा कुछ नहीं मार्केट में। तो रविवार में अगर जैसे मैच वैच है कुछ तो? पहले जैसा नहीं है, रविवार को मैच वैच है, ऐसा नहीं है। मैच वैच का कुछ नहीं है। इलेक्शन में मैन यहाँ का इलेक्शन का ही होता मैन है, गैस इलेक्शन का निकाल लेते हैं। पूरा नेटो नेट यहाँ पे रिजल्ट। अच्छा, इलेक्शन का है। इलेक्शन का नेटो नेट रिजल्ट निकालते, गैस निकालते, अच्छा और कुछ नहीं है। मेरे को यहाँ आए हुए इस मार्केट में धंधा करते हुए 40 साल हो गए। मेरे भी होटल है। अच्छा, लेकिन जो पहले मार्केट था वो धीरे धीरे खत्म हुआ है, क्योंकि पहले ये मेन मार्केट था। कोरोना से जहाँ से नहीं 40 साल पहले की मैं बताता हूँ। यहाँ पे कपड़े का भी बाजार था, अनाज मंडी थी, सब्जी मंडी थी, सब थी। धीरे धीरे सब ये मार्केट खाली हो गया। आज के टाइम में ये मार्केट 10-20 हम आदमी बैठते हैं, वही आदमी वो भी रोज वाले आने वाले, कोई सब्जी लेके के हो, कोई क्या कर को टाइम पास। और मार्केट पूरा सिटी से बाहर हो गया है। यहाँ पे अब कुछ नहीं है, जो पहले था वो अभी कुछ नहीं। हाँ, देख के लग रहा है काफी पुराना, मतलब सारे ओ नालियाँ बने हुए भी 60 साल पुराने। हो जा नाली मेरी। ओ मैं खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ अलग सी चीज़ बताई मुझको अभी नवीन ने। तो वाइट में उनका नाम है सौरभ और जो दूसरे उनका नाम है नवीन। तो नवीन भाई ने अभी एक अलग सी चीज़ बताई है। बताओ भाई वापस से एक बार क्या चीज़ है ये जो नाली टाइप बना हुआ है ना, हाँ, तो जब बारिश आती है, हाँ, तब पानी इससे गिरेगा, तो पानी गिरने पर बनता है सट्टा लगता है बारिश आएगी कि नहीं आएगी। छांटे छड़ी हुए पानी यहाँ से नहीं आया तो नहीं माना जाता कि बारिश सही है। पानी के ऊपर भी यहाँ पे सट्टा होता है। बाकी चीज़ें तो अलग है, पानी, बारिश, नेचुरल जो चीज़ें हैं सारी, उस पर भी सट्टा लगा देते हैं लोग यहाँ पे। मतलब एक तरह का एंटरटेनमेंट ही है मेरे ख्याल से तो लोगों के लिए कि हाँ बैठ कर ये बैठे हुए, चलो वो होता है ना जैसे कि शर्ट लगा ले, उस टाइप में है। ऐसा कुछ जी दिल में नहीं लेते हैं यहाँ पैसा हार गए करके, सब मजाक मस्ती के अंदर करते हैं। तो एक तरह का सा
पहले तो जनरली हर चीज़ एक एंटरटेनमेंट के लिए होती थी और कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बाकी काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है सब कुछ। काफ़ी सारी जगह तो अब बंद हो गई हैं। पहले यहाँ पर हर तरह का मार्केट था। तो वो अंदर देखो तो वहाँ पे अंदर अंदर तार भी लगती हैं shops। हाँ अंदर लगती हैं शॉप्स जो जहाँ पर चलता है। हाँ दुकान ये सब ताले लगे वहाँ सब पे लगती है, दिख रहा है ना, ये सब रूम है। तो वही ये ऐसा कुछ होता है मार्केट। यहाँ पे तो एक प्रकार से समझो धंधा है लोगों का। हाँ बिजनेस हो गया है। तो मेनली यहाँ पर इलेक्शन और इन सब का होता है। हाँ उन पर ही होता है। इलेक्शन पे तो इलेक्शन में क्या पता लगता है? इलेक्शन में जैसे Internal हाँ कि इसको कितनी सीटें मिलेंगी वो पूरा बता देते हैं कि यहाँ तक फिक्स सीट तक आ जाती है, लगभग 1-2 ऊपर हो या नहीं हो, बाकी लगभग आ जाता है, बता देते हैं सीट कितनी सीट आएगी। तो वो इंटरनल कनेक्शंस कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ सोर्सेस होते होंगे उनके, या फिर ऐसे अंदाजे से? अंदाज बोलता है इनका सबका। मतलब वही बेसिकली जैसे शेयर मार्केट चलता है आज की डेट के अंदर हाँ, कि उस आपकी type थोड़ी है, सी share स्टडी है, market थोड़ा है। सा आपका मतलब एक तरह से नॉलेज है समझ लो। हाँ नॉलेज है, उसके बाद में आपकी थोड़ी सी रिसर्च है और बाकी आपका सारा का सारा वो है कि आपने एक अंदाज़ा लगाया और वो सही हो गया। तो उस टाइप की चीज़ें हैं। चलो सही है, अच्छी चीज़ है ये भी। चलो फिर अब मतलब निकलते हैं यहाँ से। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी यहाँ पे, तो मुझको लगा कि दिखानी चाहिए, मुझको भी जानना था। चलो चलते हैं अब आगे। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अब थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया, दिखा दिया आप लोगों को यहाँ का सब कुछ। पानी के मतलब बारिश होगी नहीं होगी उस पर सट्टा लग रहा है, किसी भी चीज़ पे लगा देते हैं भाई ये लोग। काफ़ी पुरानी हवेली है। ये स्ट्रक्चर वही है जो कल अपने रामपुरिया में देखा था। हाँ पूरा सेम। रामपुरिया जैसे स्ट्रक्चर ही है काफ़ी सब। तो ये जो अपने रामपुरिया वाला कल देखा था उसी का जैसा स्ट्रक्चर है, उसी के पत्थर में उससे बना हुआ है और लगभग भी उतना ही पुराना रहा है। तो बस अभी यार मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अपन चलते फिर जैसलमेर की तरफ। तो मेरा मोटिव ये नहीं कि भाई मैं तुमको बताऊँ और तुम लोग आकर के यहाँ कुछ करो, सब चीज़ें फालतू होती हैं। खेलने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी सब तो खिल जाते हैं। ये चौक है, इस चौक का नाम है भैया नदी चौक और यहाँ से मतलब बारात होके निकलते। तो ये चौक है और इसको नदी क्या पता क्यों बोलते हैं, पर ये बता रहा है कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है पानी बढ़ जाता है, मतलब कुल मिला के जैसे गुड़गांव टाइप तो उस वजह से हो सकता है इसको नदी बोल दिया हो। बाकी ये वाला चौक है, मतलब वो वाला चौक जो मैंने दिखाया, वहाँ से कोई भी शादी किसी की तो बारात वहाँ से लेके निकलनी पड़ती है। चलो मैं थोड़ा हाईवे पे निकलता हूँ बाहर, फिर मिलता हूँ। तो अभी आ गया मैं बाईपास पे, जो कि अभी मुझको जैसलमेर वाले रूट पर कनेक्ट करेगा। अभी अपन नेक्स्ट जा रहे हैं जैसलमेर से जस्ट एक पहले, एक अभी अपना जैसलमेर से पहले मतलब लास्ट स्टॉप है वो है रामदेवरा, जो कि राजस्थान में काफ़ी फेमस टेंपल कह सकते हो आप, टेंपल ही है वैसे। और वो है यहाँ से 46 किलोमीटर 50 मिनट। सनसेट कुछ अच्छा सा दिखता हुआ यहाँ से, सनसेट तो एक्चुअली हो चुका है, आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके। ठंड वापस से हो गई है। राजस्थान की यही चीज़ होती है भाई, दिन में गर्म, रात होती है एकदम भयंकर चिल्ड हो जाता है। 6:30 भी नहीं हुई है, 6:15 हुई है। यार देखो ये जो वीडियो है ना, ये पर्टिकुलर वीडियो ये है बीकानेर से जैसलमेर जाने तक की। तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें कवर करता हूँ मैं, क्या क्या कोई भी कवर कर सकता है, ये क्या क्या चीज़ें जगह पड़ती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो अब आप लोग सोचोगे भाई यहाँ भी जा रहा है, अभी वहाँ भी जा रहा है, कितना कुछ घुमाएगा। तो जो कुछ है वो जा रहा हूँ, जो आपको बताऊँगा। ये है अपना जैसलमेर का हाईवे, इस पर भी अपन को चढ़ना है। इससे पहले 2 मिनट रुक करके अपन जैकेट पहन लेते हैं। तो अब यहाँ पहुँच के मुझको एक चीज़ याद आई भाई, बहुत बड़ी बीटी हो गई। मेरा जो साइड वाला स्लिंग बैग था वो मेरे को समझ नहीं आने आ रहा, मैंने काम मिस कर दिया पहले ही दिन, पहले ही स्ट्रीट के अंदर इतना कुछ। अब मैं वापस से मंदिर जा रहा हूँ, याद भी नहीं आ रहा है कहाँ जा गया। तो मुझे याद तो आ गया यार कि मेरा बैग कहाँ रखा था। जब मैं वो लतियाल माता के टेंपल में था तो वहाँ से जब निकल रहे थे तब मैंने अपनी जैकेट पहनने के लिए, मतलब राइडिंग जैकेट पहनने के लिए अपना बैग उतारा था और मैंने उसको साइड में एक बाइक खड़ी थी उस पर रख दिया था और मैंने उसके बाद में शायद उसको नहीं पहना है, तो वो वहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैंने सौरभ को फ़ोन करके बोल दिया कि यार भाई तू भी एक बार आ जा, अगर कुछ मेरे को जैसे लोकल जैसी कुछ ज़रूरत पड़ी तो बोलने बात करने में सही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है मेरे को कि वो मैं चाहूँगा तो भी मिल ही जाएगा, बट फिर भी मैंने उसको बुला लिया। झूठा वही है, अब वो होना नहीं होना तो वही। मंदिर की ही पार्किंग थी तो किसी ने वहाँ रख लिया होगा। पर मैं
इतना केयरलेस आज क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पहले अपना चश्मा खो दिया, फिर मैंने अपना बैग, मतलब जो मैं इतने दिनों से टांग के रख रखा हूँ, मेरे को उसकी फीलिंग पता है, मेरे को उसकी सब कुछ पता है, और वो मैं क्या है ये हो क्या रहा है समझ में क्यों नहीं आ रहा मेरे को। भाई जिस टाइम पर मुझको जैसलमेर पहुँचना था उस टाइम पर तो मैं भी यहीं हूँ। मेरा भाई बहुत सामान है उसके अंदर, मेरे कार्ड वार्ड सब उसी में रखे हुए हैं। चलो मैं एक बार पहुँचता हूँ वहाँ पर, फिर अपडेट देता हूँ यार जो भी है। रखा भाई, लिया अपना बैग अपन को। ट्रैवल 8 तू मिल गया रे, थैंक गॉड। अभी उसको मना करता हूँ सौरभ को पहले आने के लिए यहाँ पे। हाँ तो यार अपन पहुँच गए अभी रामदेवरा। ये बैग अपना अपन को मिल गया था, वहीं पर रखा हुआ था जैसे मैंने दिखाया। बाकी 8 बज रही है, लगभग 50 मिनट लगे अपन को वहाँ से आने में। और बाइक मैंने यहाँ खड़ी कर दी। इधर से सामने मंदिर का रास्ता है, सामने भैया के स्टॉल है, भैया भी खड़े हैं। तो भैया ने बोला कि नहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और बीन के पास में सब सामान है इसका, पूजा वगैरह का जो भी कुछ होता है। तो अभी मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ। शायद अंदर ही कोई जो मंदिर है, मंदिर की तरफ से कोई वैसे भोजनालय टाइप है, तो वहाँ पर देखते हैं। अगर वहाँ पर कुछ अच्छा हुआ तो वहाँ खाएंगे, नहीं तो वापस अपन आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर बाहर कुछ देखते हैं। तो वही ये था मंदिर। अंदर अभी काफ़ी जैसे मूर्तियाँ वूर्तियाँ बनी हुई है उनके घोड़े के साथ में, उनकी रामदेवरा जी के। तो ये कुछ मंदिर है अंदर, तो फ़ोटो अलाउ नहीं था। यहाँ पर इस साइड में एक राम सरोवर है, पानी है यहाँ पर, तालाब टाइप है, पानी तो काफ़ी है। और यहाँ पर सामने की तरफ इधर भंडारा टाइप चल रहा है, जो कि यहाँ पर खाना रहता है। खाना अच्छा होता है यहाँ का काफ़ी, तो मैं आज ट्राई करके देखता हूँ। यूजुअली मैं ऐसी जगह खाता नहीं हूँ, गुरुद्वारा में मैंने खाया है, कुछ मंदिरों में भी खाया है, बट आज पहली बार यहाँ पे खा कर देखते हैं। खाना खुद से लेना है, बुफे। बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, कुछ समझ से सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैं भी पहले खाना खाता हूँ थोड़ा। हाँ तो वही हो गया खाना अपना, थोड़ा ही खाया मैंने, 2 पराठे, एक थोड़े से चावल। और टेस्ट सही था, नेचुरल नॉर्मल सा जो एकदम टेस्ट होता है भंडार वाले खाना का, वैसा ही टेस्ट था। भाई खाली पड़ा हुआ है वेटिंग के लिए, तो आराम से सारे दर्शन हो गए। मानते तो बहुत हैं यहाँ पर। ये जो अभी आपको खाली दिख रहा है ना, मोस्टली ये एकदम खचाखच भरा रहता है। और ये जगह जो है यहाँ पर टेम्पल, यहाँ पर कोई समाधि है। आ गया वही मैं अपने बाइक के पास, जहाँ बाइक पार्क करी थी, शूज़ पहन लिए और अब निकलते हैं यहाँ से। सोच रहा हूँ चाय पी लेता हूँ, क्योंकि 3 घंटे का लगभग अभी रास्ता ऑलरेडी है। और अभी 60 किलोमीटर पहले हूँ मैं जैसलमेर से। लगभग अपन को 1 घंटा बता रहा है, 1 घंटे से थोड़ा सा कम ही लगेगा। ये रोड ठीक है, 90-95 तक चल रही मेरी बाइक। अगर यार अभी लगभग 15 किलोमीटर बचा है अपना जैसलमेर, और ऐसी ही रोड चल रही है कब से, एकदम स्मूथ रोड, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। दोनों तरफ अपने डेजर्ट ही चल रहा है ऑलमोस्ट सा। ये राइट साइड में रेलवे स्टेशन काफ़ी सही बना रखा है। और पेट्रोल पंप मिल गया। लो वही देख लो पहला लुक अपने जैसलमेर फोर्ट का। बाकी फोर्ट का नाम शायद सोना फोर्ट ऐसा कुछ है। तो यार पहुंच गया मैं रूम पर, जो मैंने स्टे बुक कर रखा था यहाँ पे। स्टे का नाम है ओपन रोड हॉस्टल। और अभी बाइक से सामान निकाल करके मुझको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है। डॉम किया था मैंने, और उसमें 3 लोग ऑलरेडी हैं, तीनों फॉरेनर और तीनों सो रहे हैं। और टाइम तो लगभग अभी 11:30 होने वाला है। ट्राई करेंगे उनको डिस्टर्ब ना करें।
बाकी सामान निकाल करके तो ले जाना ही पड़ेगा ये भी। सब कुछ बंद हो गया यहाँ पर, तो सामान तो मैंने ऊपर रख दिया, पर थोड़ी सी मेरे को भूख लग रही थी, मैं सोचा थोड़ा बाहर आता हूँ खाने के लिए कुछ, पर यहाँ सब कुछ बंद है। देखता हूँ थोड़ा सा आगे आके अगर कुछ मिला तो, नहीं तो फिर रूम पर चल के सोते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं जैसलमेर की गलियों में, और सामने ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है, बड़ा है यार, ये तो बड़ा फोर्ट है, बट मेंटेन्ड है, मेन बात तो ये है। इससे बड़ा वैसे चित्तौड़ का फोर्ट है, बहुत बड़ी मेंटेन्ड, अच्छा है। एक रेस्टोरेंट मिला है, बाहर ही निकलते थोड़ा राइट में, वो भी मतलब क्लोज ही हो रहा था, शटर बंद कर दिया था उसने, बट कुछ लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर एक सेव टमाटर की सब्ज़ी और रोटी मंगाई है। जैसे दाल रोटी मंगा रहा था मैं, बट काफ़ी दिनों से मैं बहुत ब्लेंडेड खाना खा रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। आज की वीडियो में काफ़ी इधर उधर जाना आना हुआ, और कैसा रहा एक्सपीरियंस बताओ। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अननोन जगह जा कर के नए नए चीज़ें देखने और समझने को मिली। आपको कैसा लगा ये भी बताना एक बार। तो वही खाना, और अब जा रहा हूँ रूम पे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी 12 बज रही है अभी, और सब कुछ एकदम शांत हो चुका है यहाँ पे, एकदम मतलब सब बंद हो चुका है। शायद मैं कुछ दिन रहूँगा यहाँ पर, अभी तो मेरी कल तक की बुकिंग है, और जो भी प्लान होता है आगे बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।